नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। बोले बीजेपी ने सिर्फ देश को बर्बाद किया है लोगों से झूठे वादे कर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले गाजा में 11 लाख लोगों से खाली कराने की क्या इजराइल ने जारी किया नोटिस। तो भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी बोले कहां जाएंगे वो 11 लाख मासूम लोग। आपको बता दें फिलिस्तीन के समर्थन में आते हुए इजराइल को बता दिया आतंकवादी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले महाराष्ट्र से लेकर तो तेलंगाना तक फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे मुस्लिमों ने जमकर की नारेबाजी, इजराइल को बता दिया आतंकवादी देश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सल आपको बता दें मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका, कई और नेता ने छोड़ा बीजेपी का दामन। वहीं पर राजस्थान और अलग जगहों पर पंजाब में भी कल बीजेपी को बड़े झटके लगे, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राशिद अल्वी का हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको प्रधानमंत्री बनना है और ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को खुश करने में लगा हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ओवैसी का बड़ा बयान। बोले अब तक इजराइल ने 1.5 लाख यानी कि 2008 से लेकर दोस्तों 2023 तक 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख लोगों को मार चुका है अब तक इजराइल। उसमें लगभग 33,000 बच्चे थे। बताएंगे क्या है ये पूरा लिस्ट। वहीं पर दोस्तों यूएन ने जमकर लगाई है फटकार। यूएन ने फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल जिस तरीके से इजराइल एक के बाद एक शहर उड़ा रहा है उसको लेकर अब सीधी तरीके से जो धमकी दे दी है। बताएंगे क्या कुछ बोला। वहीं पर दोस्तों वसुंधरा राजे के सुर ने बिगाड़ दिया बीजेपी का गेम। वसुंधरा राजे गुट के तमाम नेताओं ने बीजेपी को किया बायकॉट। तो तमाम खबरें दोस्तों एक एक कर बताएंगे कैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें कैसे बीजेपी की पोल खुल गई है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी बोले बताओ देश में इजराइल आतंकवादी है या फिर जो है यहाँ पर फिलिस्तीन। आपको बताते चले ओवैसी ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि फिलहाल लगातार इजराइल जो है वो फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार करता रहा है। उन्होंने कहा कि 2008 से लेकर 2023 यानी कि 2023 तक अब तक 1.5 लाख लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि 1.5 लाख लोग जो 2008 से 2023 तक मारे गए उसमें 33,000 बच्चे भी थे। आपको बता दें 33,000 बच्चे थे। ऐसे में दोस्तों अब आप खुद समझ सकते हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो आतंकवाद से कम नहीं है। अल-अक्सा मस्जिद पर बार बार हमले कर दिए जाते हैं, उनके लोगों को बंधक बना लिया जाता है, मस्जिद में ही लोगों को पीट कर निकाला जाता है। इस तरीके की जो हरकतें ये एक संगठन ही कर सकता है, एक देश कभी नहीं कर सकता। और इजराइल दोस्तों एक आतंकवादी संगठन की तरह ही है। आप समझिए जो फिलिस्तीनियों की जमीनों पर कब्जे किए जाते हैं उसको आप किसी भी तरीके से लीगल नहीं ठहरा सकते। ऐसा ही काम चीन भी कर रहा है। चीन हमारी सीमाओं में घुसकर हमारी जमीनों को हड़प लेता है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं गई है। जबकि लद्दाख लड़का के लोगों ने बताया था कि कैसे चीन ने उनकी जमीन को हड़प लिया, जहां वो पेट्रोल लेने जहां से जाया करते थे अब वो वहां जा नहीं पाते हैं। यही नहीं दोस्तों ओवैसी ने कहा कि फिलहाल लगातार हम हिंसा के हम भी खिलाफ हैं, लेकिन जो फिलिस्तीनियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ हम बोलेंगे। आपको बताते चले यही नहीं ओवैसी से लेकर तो तमाम लोग अब फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए, क्योंकि इजराइल एक के बाद एक दोस्तों हॉस्पिटल्स को अपना निशाना बना रहा है। वहां के मरीज परेशान होना है, तमाम लोगों को एक तरीके से मारा जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सड़कों पर लाशों के ढेर भी बिछे हुए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई तो राहुल गांधी हुए बीजेपी के ऊपर हमलावर। दरअसल दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल है। इस टूल के जरिए पता किया जाता है कि कहां कौन से देश में भूखमरी ज्यादा है।
आपको बताते चले हमारे देश दोस्तों मोदी जी के कर्म से, जो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा देश बहुत आगे है, तरक्की कर रहा है, तरक्की तो कर रहा है, लेकिन किन चीजों में कर रहा है ये आप खुद देख लीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में दोस्तों हमारा जो भारत है, इंडिया है, वो बांग्लादेश, नेपाल और जो है दोस्तों श्रीलंका से भी पीछे छूट गया है, यानी कि भुखमरी में हम सबसे आगे हैं। आपको बताते चले ये आंकड़ा जो है वो 2022 से ले 2023 तक जब पहुंचा तो ये आंकड़ा और बढ़ गया है। पूरा मामला क्या है बता देते हैं। आपको बता दें कल ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से और श्रीलंका से, इन 4 देशों से भी पीछे पिछड़ गया है भुखमरी में। आपको बताते चले हमारे देश में भुखमरी इतनी बढ़ गई है कि गरीब बच्चे जो होते हैं उनको खाने को खाना नहीं है, और सबसे ज्यादा कुपोषण के जो शिकार हैं वो बच्चे ही बन रहा है। इस रिपोर्ट में एक वो जारी किया गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में कि ज्यादातर बच्चे भारत में कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। जो गरीब, आपको पता होगा दोस्तों, पैसे मांगने वाले होते हैं, या गरीब बच्चे जो फुटपाथ पर खड़े होते हैं। ऐसे में भारत गरीबी में यानी कि पिछड़े देशों में नंबर 1 पर आ गया है, और ये सारी की सारी जो उपलब्धि है मोदी सरकार की वजह से है। आपको बताते चले 2022 के मुकाबले भारत में और भुखमरी बढ़ी है। आपको बताते चले भारत की भुखमरी 28.7 पॉइंट है, यानी कि 28.7। ऐसे में दोस्तों अब आप जान सकते हैं कि फिलहाल कितनी ज्यादा ही भुखमरी है। भारत 111वें स्थान पर है जिन देशों में भुखमरी सबसे ज्यादा है। इसमें आपको बताते चले पाकिस्तान जो है, वो बांग्लादेश जो है, ये सब के सब पीछे है। कोई 60 नंबर पर है, कोई 78 पर है, कोई 75 पर है, लेकिन हमारा भारत जो है दोस्तों वो 111 पर है, यानी कि 111 पर है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि उपलब्धि तो हो रही है, लेकिन दोस्तों गरीबी में, बेरोजगारी में, इन सब पर जो है हम उपलब्धियां पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले राजस्थान में बीजेपी के ऊपर भारी पड़ी वसुंधरा राजे गुट ने किया बीजेपी का बायकॉट। आपको बताते चले वसुंधरा राजे जो कि राजस्थान की कभी पूर्व सीएम रह चुकी हैं, उन्होंने अब बीजेपी को घेर लिया। आपको बताते चले वसुंधरा राजे के गुट ने बीजेपी को बायकॉट करने की बात भी कह दी है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि जब से राजस्थान की पहली लिस्ट जारी हुई है और ममता उसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं है, तब से ही वसुंधरा राजे गुट के जो नेता हैं उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यही नहीं दोस्तों, सिर्फ वसुंधरा राजे की बात नहीं है, बीजेपी के कई और दिग्गज नेता है जिनको कल टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी को मुगलों का वो बता दिया नौकर। उन्होंने कहा कि ये लोग मुगलों के इतने ज्यादा वो क्यों हो रहा है, जिन लोगों को टिकट दे रही है बीजेपी वो मुगलों के संरक्षक हैं और बीजेपी मुगलों के साथ है। यह खुद बीजेपी के नेता ही कह रहा है। आपको बताते चले वसुंधरा राजे गुट ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो वसुंधरा राजे के सपोर्ट में है और वो उन्हें ही सीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने तो वसुंधरा राजे का नाम उस लिस्ट में भी नहीं डाला जिसमें स्टार प्रचारक की सूची थी, यानी कि जो स्टार प्रचारक की लिस्ट थी उसमें भी वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। इसी को लेकर जमकर भड़का हुआ है वसुंधरा राजे का गुट। उसने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा बीजेपी को, और ये इसका कारण राजस्थान में बीजेपी की दोस्तों पूरी तरीके से वो बिगड़ चुकी है। जो भी बीजेपी ने राजस्थान में प्लान बनाया था उसका प्लान उल्टा पड़ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर तो राजस्थान में कांग्रेस का ही डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक समय ऐसा था अभी थोड़े दिन पहले तक जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस को टक्कर देती हुई नजर आ रही थी राजस्थान में, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में पूरा गेम ही पलट दिया अशोक गहलोत ने, क्योंकि उनकी चलाई गई योजना भी हाल ही की उसमें भी काफी ज्यादा वो मिला उनको फायदा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र से लेकर तो तेलंगाना तक सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय। आपको बताते चले जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, हैदराबाद और महाराष्ट्र, दिल्ली,
और जो यूनिवर्सिटी है तमाम जितनी भी है दिल्ली की, हर जगह कल जो है यहाँ पर जमकर प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें लोगों ने इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए और फिलिस्तीन का समर्थन किया। फिलिस्तीन में लगातार मुसलमानों के साथ नरसंहार हो रहा है, एक के बाद एक जो है इजराइल अटैक कर रहा है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है गाजा। गाजा पर सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है। आपको बता दें गाजा में जो 10 लाख लोग रहते हैं उनको हटने की चेतावनी दी इजराइल ने। इजराइल ने कहा है कि जल्द से जल्द गाजा को खाली कर दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि 11 लाख लोग कहाँ जाएंगे गाजा खाली कर कर? उन बेचारों का तो घर बार ही वही है। और ये कोई आज की बात नहीं है, इससे पहले भी इजराइल इस तरीके की हरकतें कर चुका है। चलो अभी तो इनके पास ये बहाना है कि हमास ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, और जो है आधे घंटे में 5000 रॉकेट दाग दिए। लेकिन दोस्तों इससे पहले क्या था? इससे पहले तो फिलिस्तीन ही अत्याचार करते हुए नजर आ रहा है शुरू से ही। पहले भी आपको याद होगा फिलिस्तीन ने जो हरकतें की हैं उसके ऊपर देश की जनता और खास करके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि फिलिस्तीनियों के साथ हैं हम। उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जिस तरीके से फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर वो काफी दुखी हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इजराइल को तत्काल में वो जमीनें खाली कर देना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है, सवाल ये है कि पहले के लोग तो दोस्तों राजनीति अच्छे से करते थे, लेकिन आज की राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। क्योंकि जो पहले के लोग हैं वो यही बताते हैं कि आज की राजनीति को प्रधानमंत्री ने बहुत ज्यादा वो कर दिया वल्गर। वल्गर का मतलब समझते हैं ना, गंदा। और आजकल की राजनीति आपने देखा ही, मतलब एक दूसरे को गाली से लेकर तो कुछ भी बोल दिया जाता है लाइव डिबेट में, उसके बावजूद भी जूते चप्पल तक चल जाते हैं। तो ये राजनीति हो रही है या फिर जो दोस्तों जोकर पंथी हो रही है, समझ में नहीं आता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमारे न्यूज एंकर ही ऐसे होंगे जोकरों जैसे, तो फिर और हो भी क्या सकता है। अर्नब गोस्वामी को तो देखा ही होगा आपने। खैर वो पत्रकार है भी नहीं, वो एक जोकर ही है। अर्नब गोस्वामी को मैं एक जोकर मानता हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे वो कहीं से भी एक रिपोर्टर नजर नहीं आता। जिस तरीके से वो कूद फान करता है अपने चैनल पर बैठकर, इंडिया वांट्स टू नो, इंडिया वांट्स टू नो, इस तरीके के काम तो कुछ पागल ही करते हैं जो अर्नब गोस्वामी करता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। अखिलेश बोले ये झूठी सरकार है, गरीबों का सपना तोड़ने वाली सरकार है। आपको बता दें अखिलेश ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये सरकार नहीं बल्कि गरीबों का सपना तोड़ने वाली सरकार है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से वो गरीबों के सपनों को तोड़ रही है, सिर्फ अत्याचार कर रही है गरीबों के ऊपर। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा आज तक नहीं निभाया गया। प्रधानमंत्री ने 2014 में मनमोहन सिंह साहब को हटाकर कहा था कि मैं अब देश से गरीबी हटा दूंगा, महंगाई हटा दूंगा, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं, और भी कई नारे दिए गए थे जिसका कोई वजूद आज दिखाई नहीं देता है। उल्टा हुआ, मोदी जी आने वाले हैं, महंगाई लाने वाले हैं, मोदी जी आने वाले, बुरे दिन आने वाले हैं, ये सारी चीजें अब फिट बैठ रही हैं। और जिन लोगों ने उस वक्त, आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह साहब का एक पुराना वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है पहले के जो लोग हैं उनकी राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हम पुराने वीडियो कभी कभी मैं देख लेता हूं तो मुझे पता चल जाता है। जो मनमोहन सिंह साहब थे उन्होंने 2011 में, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों 2011 यानी कि 2011 में उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों वो 2011 का जो दिया हुआ भाषण है वो आज भी वायरल है। और वो वायरल इसलिए है कि मनमोहन सिंह साहब की बात आज सच हो गई। उन्होंने कहा था कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए तो देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, और आज वही हो रहा है दोस्तों। आज आप देख लीजिए लोग गरीबी महंगाई को छोड़कर हिंदू मुसलमान पर डिबेटें कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद पर डिबेट होती है, तू हिंदू है तू मुसलमान है, इस पर बहस कराई जाती है। और न्यूज चैनल खूब आराम से मजे लेते हैं, एक इधर एक पक्ष का बिठा देते हैं, दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का बिठा देते हैं, और तीसरी तरफ जो खुद बैठ जाते हैं और फिर उन लोगों की बहस करवाकर उन्हें लड़वाते भी हैं। कई बार तो ऐसी हालत हो जाती है
के जूते चप्पल चलने लगते हैं लाइव कॉन्फ्रेंस, आप समझिए लाइव में ही एक दूसरे को जूते चप्पल उठाकर मारने लगते हैं। तो फिर ये पता ऐसा लगता है मुझे कि न्यूज नहीं चल रही है, ये तो कोई गुंडागर्दी का अड्डा है जहां पर दो लोगों को बिठा दिया गया है कि तुम इसको गाली बको, तुम इसको गाली बको, और दोनों जो है गंदगी फैला गंद। इसीलिए इस राजनीति का अंत होना बहुत जरूरी है, और इस राजनीति का अंत 2024 ही है दोस्तों। इंडिया गठबंधन ही बीजेपी को हराएगा, वही बीजेपी को देश से बाहर भेजेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में दोस्तों 10 जन्मों की जो है एक तरीके से कह सकते हैं बदला ले लिया देश से। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कमलनाथ ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले मामा शिवराज के जाने का समय आ गया, अब घर बैठने की तैयारी कर लें। वो आपको बता दें कमलनाथ ने मामा शिवराज के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को पूरा चौपट प्रदेश बना चुके हैं शिवराज। उन्होंने एक एक कर मध्य प्रदेश में सारी सीमाएं लांघ दी हैं भ्रष्टाचार की। आपको बता दें कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल उन्होंने मध्य प्रदेश को में जितनी भी योजनाएं थी उसको पूरी तरीके से जो है यहाँ पर एक तरीके से गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी उसमें आम जनता को ही दोस्तों ठगा गया है। यही नहीं, उन्होंने कहा पानी से लेकर तो तमाम चीजों के घोटाले, जिसकी वजह से ही दोस्तों आपको याद होगा कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कई विधायकों को ले उड़े, जिसका कारण ये हुआ कि 1.5 साल चलने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई और फिर से एक बार मामा शिवराज आ गए। यानी कि अगर देखा जाए तो मामा शिवराज का 18.5 साल का जो कार्यकाल है उसको कांग्रेस बता रही है पूरी तरीके से भ्रष्ट। कांग्रेस ने एक नारा दिया था कर्नाटक में अभी हाल ही में जब चुनाव हुए थे दोस्तों 2023 में, उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि कर्नाटक जो है वो 40% पे चल रहा है, वहां पर 40% भ्रष्टाचार है। अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को 50% वाला नारा दे दिया। यही कारण है जो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है, और इसका डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिन लोगों को टिकट दिया है वो लोग दोस्तों पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी आप समझिए एमएलए को छोड़कर मंत्रियों को टिकट दे रही है जो एक एज पार कर चुके हैं। ये समझ लीजिए, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो कृषि मंत्री, या और भी नाम है दोस्तों इसमें इस लिस्ट में जिन मंत्रियों को टिकट दिया गया है। तो सवाल यही उठता है कि बीजेपी में इतना डर है कि अब वो एमएलए को छोड़कर मंत्रियों पर भरोसा कर रही है और उनको ही टिकट भी दे रही है कि भैया उठो और चुनाव लड़ो। यही कारण है जो बीजेपी देखना आप इसमें भी फेल होगी दोस्तों। बीजेपी को इसमें भी झटका लगेगा और किसको भी खड़ा कर दे। बीजेपी को जनता टिकट नहीं देगी और उन लोगों की बड़ी हार होगी जिन लोगों को खड़ा किया जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे खड़गे ने कहा कि ये वो सरकार है जो आज पानी पर भी टैक्स लगा रही है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने जनता का दम घोट रखा है। पहले महंगाई गरीबी बेरोजगारी क्या कम थी जो अब पानी पर भी टैक्स लग गया। आपको बताते चले दरअसल मां गंगा पर टैक्स लगाने पर जमकर भड़क रहे हैं खड़गे ने साफ कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की चाल है, उसने पानी तक को नहीं बख्शा, उस पर भी टैक्स लगा डाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ जुमले वाली सरकार है, ये आती है जनता को झूठ बोलती है और चली जाती है। सवाल सिर्फ ये भी नहीं है दोस्तों, सवाल ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरा 10 साल का डेटा निकाला। उन्होंने कहा कि आज हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा भारत जो है वो बांग्लादेश और जो है यहाँ पर पाकिस्तान, श्रीलंका, इन देशों से भी पिछड़ गया है, जिसमें गरीबी है, भुखमरी है। आपको बताते चले भुखमरी में हमारा देश 111वें स्थान पर आने पर खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यह है नई उपलब्धि जो उन्होंने हासिल कर ली है कि भारत 111वें स्थान पर आ गया भुखमरी में। आपको बता दें खड़गे ने कहा कि यही है वो जो अच्छे दिन की बात पीएम करा करते थे, यही वो अच्छे दिन है जो अब भारत को देखने पड़ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों जब से ये रिपोर्ट निकल कर आई है तब से विपक्ष ने प्रधानमंत्री को घेर लिया और उसने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को शेयर भी किया है और जनता को बताया है कि देखिए मोदी राज में कैसे लोग भुखमरी से मर रहे हैं, खास करके बच्चे जो कुपोषण का शिकार हो रहा, गरीब बच्चे, उसको लेकर जमकर लपेटे में लिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने और बीजेपी को एक तरीके से जो है यहाँ पर
पूरी तरीके से फेल बता दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल सरकार है, जनता इसको जल्द ही जवाब देगी। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी मिलते रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इसी तरीके की अच्छी और